तो बंदा हाजिर है एक बार फिर से। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, अपन रिपीट चीजों पे भाई बिलीव नहीं करते। लाइक जो मिल्किंग होती है ना यूट्यूबर्स लोगों की, कि एक ही बंदे को पकड़ के, मेरा ऐसा नहीं है। मिला तो ठीक, नहीं मिला टॉपिक तो छोड़ देने का, जो अपना चल रहा है वो चलाने का। लेकिन आज जो है मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो चुका हूँ कि लोग जो है ट्विटर पे चला रहे हैं शेम ऑन यूट्यूब और क्या आई सपोर्ट वो बंदा जो भी है। तो भाई मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपके जो चैनल को जो है बैन क्यों कर दिया गया। सबसे पहले जहां तक मेरी समझ आती है, हिंदी चैनल खास करके बहुत सारे ऐसे जो कि मुद्दा उठाया गया है ना उस वीडियो द्वारा, मैंने देखा है ट्विटर पे, जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसे कई सारी चीजें जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस को पूरी तरह से तोड़ती है, उसके बावजूद भी उनका चैनल चलता है। कैसे चलता है और क्यों चलता है? आप लोग क्या इस पे ध्यान नहीं दे सकते? भाई मेरा भी यही मानना है कि कई सारे जगह पे जो है ऐसे प्रैंक के नाम पे कितने अच्छे जगह पे मालिश कर रहे होते, चाट रहे होते, चूम रहे होते, लेकिन उनका चैनल ग्रो कर रहा है, 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर है और सारे ठरकी ऑडियंस वहां पे भरे पड़े हैं। तो भाई इस चीज से तो मैं भी एग्री करता हूँ, पर मुझे जहां तक लगता है इनके जो वीडियोस थे वो इंग्लिश में थे और एल्गोरिदम को जो है ये समझना कुछ ज्यादा आसान हो गया। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब इंडिया भी तो है, वो क्या इन सारी चीजों को नहीं पकड़ पाती है जितने भी लोग इस तरह से हेटरेट फैलाते, लेकिन सबसे पहले एल्गोरिदम में यही आ गया है। मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या है नहीं है। अभी जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी वीडियोस बना के डाल रहे हैं, वो तिलकधारी लोग जो कि भाई कुर्ता पैजामा और तिलक लगा करके अपना पूरा आइडेंटिटी निकाल करके बता रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है उसके बिना नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो उनका वैसा ही पहना हुआ है, वो नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे रहते हैं, नॉट ओनली फॉर द वीडियो, वो कहीं पे भी जाते हैं, ऑफिस यहाँ वहां कहीं पे भी जाते हैं, वैसे ही जाते हैं। तो भाई वो भाई साहब जो कह रहे हैं, मैं उस चीज से एग्री पूरे तरह से तो नहीं कर पा रहा हूँ। जो कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको जो है दबाया जा रहा है, ये चीज गलत है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले बारी आपका हो सकता है क्या हो अगर हमने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया तो। प्लीज यार, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ कि हम क्यों किसी और के प्लेटफॉर्म पे जाकर के बैठे हुए हैं, वहां पे क्यों अपना कंटेंट डाल रहे हैं। कोई इंडिया का ऐसा पर्सन नहीं है जो ऐसे ही सेम प्लेटफॉर्म बना ले और अपनी सारी चीजों को खुलेआम रख सके अपने इंडियन लॉ के हिसाब से, समझ आ रहा है। और ये जो बार बार अपना झंडा उठा करके चल देते हैं ना कि सनातनी धर्म, सनातनी धर्म, सनातनी धर्म, हिंदुत्व, भाई सबसे पहली चीज ना, जिस तरह से आप बता रहे हो वो पूरे तरह से गलत है। कहीं पे भी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करो और उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने हिसाब से सारी चीजें रखो। ये बिल्कुल वैसे ही हो गई है जैसे कि मुस्लिम में आतंकवादी बनाने के लिए जितने भी मुल्ला होते हैं वो अपने हिसाब से ब्रेन वॉश करते हैं और फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। आई थिंक आप भी उसी लाइन में जा रहे हो भाई। और जिनका चैनल बैन हुआ है ना, वो चीज मैं नहीं कह रहा हूँ कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि अपनी बात रखने का जो है ना एक तरीका होता है। उस भाई साहब ने एक वीडियो में कहा कि हमने तो कभी नहीं बोला कि किस तरह से वो अपने बेवकूफ भगवान को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनका रिस्पेक्ट तो करते हैं ना। मतलब आयरनी तो देखो, एक ही लाइन के अंदर में यू आर टेलिंग ओवर देयर दैट वी नेवर टोल्ड यू दैट हाउ फुलिश गॉड यू आर फॉलोइंग। आप कुछ इस तरह के लाइन थे, मुझे सही से लाइन याद नहीं है, बट वी नेवर डिसरिस्पेक्ट दैट, वी रिस्पेक्ट। भाई पहले ही लाइन में तुमने जो है ना बेइज्जती कर दी उन लोगों की और उसके ऐसे दूसरे लाइन में कह रहे हो हम रिस्पेक्ट करते हैं। और आप इतना कुछ कह रहे हो ना, तो अपने भगवत गीता या रामायण के अंदर में ना ये भी लिखा हुआ है कि सेल्फ रियलाइजेशन नाम की भी चीज होती है, खुद को ढूंढना, खुद के बारे में समझना। भगवान को अगर ढूंढ रहे हो ना, सबसे पहले अपने अंदर में झांको, अपने अंदर में बदलाव लेकर के आओ, ना कि किसी के ऊपर में भाई हेटरेट फैला करके उसके ऊपर में अपना जुल्म दिखा करके कि भाई देख हमारे में इतनी ताकत है, और ये करने के बाद आप बोलो कि यस वी आर सेविंग आवर रिलीजन। कैसे भाई? सनातनी धर्म के बारे में किसी बंदे ने लिखा, जो मैं सोच रहा था एग्जैक्टली वही लिखा उस बंदे ने, कि सनातनी धर्म कभी भी वायलेंस के लिए नहीं कहता, सनातनी धर्म कभी ये नहीं कहता कि मुझे बचाओ, सनातनी धर्म कभी भी हेटरेट नहीं फैलाता, सनातनी धर्म कभी भी इस चीज के लिए यूज करने के लिए नहीं कहा गया है। जब तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाए तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी और तरीके से एक नया मोड़ दे दो। भाई इस चीज को समझने की कोशिश करो पहले। अगर तुम कह रहे हो ना कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, तो आज के डेट में जो 18, 19, 20, 22, 25 साल के जो लड़के घूम रहे हैं या जो भी लोग घूम रहे हैं, उनको अगर नहीं पता है ना, तो उसकी प्रॉब्लम जो है ना वो उनकी नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम है कि हमने उनको सही टाइम पे टीच नहीं किया, हमने उनको सही टाइम पे सही चीज पढ़ने को नहीं दिया हाथ में। हमने उनको कॉमिक्स दिया है, हम उनको कॉमिक बुक दे रहे हैं जहाँ पे वो स्पाइडरमैन, बैटमैन, यहाँ तक कि शक्तिमान भी पढ़ रहे हैं। शक्तिमान भी एक तरह से देखा जाए तो भाई अपने धर्म के बारे में ही समझाता था कि किस तरह से कितनी तरह की चीजों को मिला करके एक इंसान बना है, उन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से रखा गया है। तो आप उस चीज पे फोकस करो ना भाई, आप इस चीज पे मत बोलना शुरू कर दो कि देखो वी हैव टू मैच देम, कुछ इस तरह से कुचलेंगे
उनको कि दोबारा कभी खड़े नहीं हो सकते ये ठग्स। माय गॉड, ये समझ में आता है जिस तरह से बोल रहे होते ना, ये समझ में आता है कि कितना ज्यादा नफरत अंदर में भरा हुआ है और आप उसको किस तरह से यूज करना चाह रहे हो। एक और चीज कहना चाहूंगा, भाई साहब का कहना है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो अपना संविधान बनाया है उस संविधान को उन्होंने गलत बनाया है, और जिस बंदे ने कभी संस्कृत पढ़ा ही नहीं, 15 साल तक भगवत गीता और रामायण का जो है वो ट्रांसलेशन ही गलत लेकर के बैठा हुआ था, वो इंसान किस तरह से एक सही संविधान बना सकता है। इसके अलावा ये भी कह दिया कि बाबा साहेब अंबेडकर, गांधी जी एंड नेहरू जी ये सब के सब जो है गलत थे। सो लेट मी रिमाइंड यू कि आज आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का झंडा लेके घूम रहे हो ना भाई, तो अगर देश को आजादी ही नहीं मिली होती, अगर ये संविधान ही नहीं आया होता, तो आज कौन से चीज का झंडा लेके कैसे घूम रहे होते। कहीं पे भी इस चीज को आप मत कह दो कि जितने भी लोग फ्रीडम फाइटर थे उनकी वो सारी की सारी गलतियां थी, उन्होंने जो भी चीज किया वो गलत है। तो आप सुधारने के राह पे निकल लो भाई। आपने अपने चैनल से, आपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हेटरेट फैलाने की कोशिश की है, और इस चीज का पूरा क्लियर एक एग्जाम्पल कह लो या फिर प्रूफ कह लो, जो आपके पुराने वीडियोस चल रहे हैं एक के बाद एक ट्विटर पे, उससे समझ में आ रहा है कि आपने किस तरह से ट्रीट किया होगा। मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट अवेयर ऑल द थिंग्स विच वन यू वर ट्राइंग टू टीच अस, बट जितना अभी तक सामने आ रहा है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि बस आप पूरे तरीके से एक हेटरेट फैला रहे थे, लोगों के अंदर में वो गुस्सा डालने की कोशिश कर रहे थे जो कि भाई वो डिजर्व नहीं करते। वीडियो खत्म करते करते एक और चीज याद आ गया कि आपने कहा एनडीटीवी, वायर, और वो जो साला जुबैर है वो तो मैं भी उसको गाली देता हूँ कि उससे बड़ा झंड इंसान कोई नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो सेंसिबली काम कर रहे हैं सच सामने लाने की, जिसको आप लोग कहते हो तथा कथित फैक्ट चेकर। आई एम नॉट द फैक्ट चेकर एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जब आप हेटरेट फैलाने से पहले कोई फैक्ट चेक नहीं कर रहे हो, मैं तो भाई मोहब्बत लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों के बीच में प्यार लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अच्छे काम करने से पहले मुझे इतना चेक करने की जरूरत है। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आप जो चीज कह रहे थे कि आपको इन सारे लोगों की सर्विसेज नहीं चाहिए, ये जुबैर ठीक है, लेकिन ये जरा बता दो कि गोदी मीडिया के ऊपर में बैन किस वजह से लगना चालू हो गया? क्यों जितने सारे एंकर है उनके ऊपर में ये कहा गया कि डिबेट के नाम पे आप हेटरेट फैला रहे हो और ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, वरना पूरी तरह से चैनल बंद करवा देंगे। तो पूरा का पूरा जो एक प्राइम चैनल है जो कि पब्लिक डोमेन में है, अगर वो बंद हो सकता है, टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ, तो भाई आप जो हरकत कर रहे थे उसमें तो होना ही था। अब जितने भी लोगों को गलत लग रहा है वो नीचे में लिख करके समझा सकते हैं मैं गलत क्यों हूँ, और अगर सही लगा मुझे सारे पॉइंट्स तो आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं खुद को करेक्ट करके फिर से लेकर के अपनी बात सामने रखूंगा। एल्स अगर आपके पास में सिर्फ हेटरेट फैलाना है, सिर्फ गाली देना है, दैट्स कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। यू कैन पुट योर थिंग ओवर देयर एंड आई विल रीड ईच एंड एवरी कमेंट, जैसे कि लास्ट सारे वीडियोस में मैं करता आया हूँ। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, आई एम टोटली एग्री विद दैट पॉइंट कि अगर हम अपनी पे आ गए तो अपना प्लेटफॉर्म बना लेंगे तो सोचो तुम कहाँ जाओगे भाई। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट टाइम कि इंडिया की तरफ से कब यूट्यूब जैसा कोई प्लेटफॉर्म आएगा जहाँ पे सारे लोग अपने हिसाब से अपनी चीजें रख सकेंगे और जहाँ पे इस तरह का भेदभाव नहीं होगा। आई एम टोटली एग्री कि इस तरह के चैनल्स अभी भी चल रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई सही चैनल चल रहा होता है उसको स्ट्राइक्स आते हैं, क्लेम आते हैं और हट भी जाते हैं। तो इस चीज के लिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज जो है सही है, गलत नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें आई एम स्टिक विद दैट पॉइंट्स। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड डिसलाइक दोनों कर देना भाई, अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी।